माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग श्री वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री शिक्षा श्री सुनील कुमार जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त बिहार श्री प्रत्यय अमृत जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, सचिव भवन निर्माण विभाग श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री श्री गोपाल सिंह जी, आयुक्त पटना प्रमंडल श्री महेश बरबरे जी, शिक्षा विभाग श्री अजय यादव जी, जिला पदाधिकारी पटना श्री चंद्रशेखर सिंह जी, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना श्री अवकाश कुमार जी, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रभारी मंत्रीगण, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारीगण यहाँ एवं विभिन्न जिलों उपस्थित बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, सरकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का आज उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी शिक्षकों का चयनित किया गया है। सरकार ने यही उपाय करवाया है, उनके माध्यम से चयनित हुआ है और लोगों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत खुशी की बात है कि भाई देखिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि तीनों चरणों को मिला करके 1,20,336, 94,833 और आज 51,359, तो इस सब मिल करके 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। आप इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। इसलिए इन सब लोगों को जोड़ लीजिए, जो हमने 3 को जोड़ा और उसके बाद जो 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं, इसको मिला करके बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले नए शिक्षकों की संख्या हो गई 3,11,000
686 वो शिक्षित हो गया। अब नियोजित शिक्षकों वो सरकारी शिक्षक बनाए जाए। आप सब जानते हैं कि पूर्व में शिक्षकों की जो अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 जब हम लोग सरकार में आए तो उस समय देखा कि उस समय की संख्या कम है, पढ़ाई भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आज जितने लोगों को मौका मिले सब जगह पढ़ने के लिए वो नहीं हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 2006 और 2007 पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की। उन लोगों ने पहले हमसे कहा कि कुछ करें कि नहीं, आप लोग उसकी नियुक्ति करिए और उन्हीं लोगों को जितने लोग थे ये सब नियोजित शिक्षकों उनके ये सरकार ने पैसा देना शुरू किया और पूरे तौर पर हम लोगों को मिलता है उसी तरह से उनको देना शुरू कर दिया गया। तो ये सब काम हुआ, लेकिन बाद में तो हमने शुरू किया तो बाद में हम लोगों ने यही सोचा कि भाई ये तो हो रहा है हुआ है, लेकिन और विस्तार करना है और ज्यादा बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो जो पहला बहाली हुआ तो हम बता दिया आपको 1,20,336। तो उसमें तो आप जान लीजिए कि उसमें तो जो ये लोगों का जो नियोजित शिक्षक थे वो लोग भी उसमें भाग ले लिए और उसमें 28,000 उसमें पास हुए। तो अब तो जो पहले था जो उन लोगों का जितने लोगों को उन्हीं के माध्यम से कराया गया था जल्दी बोला 68,000, तो उसमें से 48 पास करने पर 3,04,000 हो गए। लेकिन हमने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पढ़ाई इतनी बड़ी परीक्षा के लिए आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी सरकारी शिक्षक हम लोग बनाएंगे और उसके लिए अलग से मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। तो उसी के लिए 5 हम लोगों ने तय कर दिया और आप जानते हैं कि उसमें से 2 में भी काफी लोग आई। पहली परीक्षा में 1,87,818 ये सब जिसको हम लोगों ने अपना परीक्षा किया नियोजित शिक्षकों का, तो उसमें तो सरकारी शिक्षक पहली परीक्षा में 1,87,818 हो गई और दूसरा जो किया तो 66,143 और अभी हाल ही में दूसरे में बहुत उनके हिस्से को सरकारी तौर पर देने के लिए भी सभी तो और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे सबको किए हैं। तो आप समझ लीजिए ये दोनों के हो जाने से इन दोनों को मिला करके आप सोच लीजिए 2,53,961 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। अब बचा कितना? शिक्षक में मात्र बचा है 86,349। अब वही उनके लिए और काम करने के लिए 3 मौका है। अब उसमें जो भी जितना पास करेगा पास करेंगे जो कुछ नहीं हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर वो हो गए। तो अब सोच लीजिए कि जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो किया है 3,11,466 और सरकारी शिक्षक नए सरकारी शिक्षक तथा जो 2,53,961 हुए जो भी थे नियोजित शिक्षक उसमें जो अलग परीक्षा करवाए उसमें हो गए। तो उसको कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या हो गई है 5,65,427 हो जा चुकी। अब उसमें तो एक दूसरे का ही है, अब उतना ही बचा है, मतलब जिसको बता दिए 86,000 और तो उसके लिए तो हम लोग 3 और 18 तो नई बात है। लेकिन अब सोच लीजिए इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों की बहाली और आप लोग भी आज बहाल हुए हैं, अच्छी बात है। जब यहाँ पढ़ा रही थी सब कुछ कह रहे थे कि खूब मुस्कुराइए और करिएगा ना
सबको खूब पढ़ाइए, तो सब आप लोग पढ़ाइएगा ना, आप उठा के बताओ, बहुत अच्छा, खूब पढ़ाइएगा। और आप लोगों को जब ये हुआ है तो हमको तो पूरा भरोसा है ये जो समझाना अब आपको मालूम है कि कितना ज्यादा करते थे हम लोग। आप जानते हैं हम लोगों ने जितना शिक्षा का काम किया, तो जो शिक्षा का काम करना शुरू किया, तो जो हम लोगों के सरकार का बजट 1 साल का है, उसमें आप समझिए कि 22% शिक्षा में था। और अब तो हम लोग और बढ़ा रहे हैं, आप समझ लीजिए इतना बढ़ा दिए हैं, लेकिन नौकरी और कर लिए है और इतने लोगों को हम चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो 22% होता था, तो अब तो निश्चित रूप से सरकार वाला जितना खर्चा होगा, तो यही संभव है कि 22% से भी ज्यादा होगा शिक्षा के क्षेत्र में होगा। तो हम लोग तो देख रहे हैं मदद करते हैं और सबके लिए हम चाहते हैं खूब पढ़े। आप तो जितना पढ़ाई के आपसे कितना अच्छा हुआ है, आज कितना रहा है, लड़कियों को हम दे रहे हैं शिक्षा पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत नंबर 1। तो हमने शुरू में किया, तो अब देख रहे हैं कि लड़का बराबर है, तो लड़की भी उसके साथ जो जाता है, तो इतना बढ़िया हो गया कि अगर पुरुष लोग हैं हम इन लोगों को कहेंगे इतना देखिए, और कितना बढ़िया लड़कियों के लिए इतना ज्यादा होगा, और कितना पढ़ रही है। हम तो शुरू से रहे, आप पहले की जो सरकार थी उनको महिला पर ध्यान देती थी, जन्म देते हैं तो कौन पैदा किया, पुरुष का बोलिए उसका दोष है, किसी को पैदा नहीं करता है, खूब आगे बढ़ाना चाहिए। सही बात, हर जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है, तो एक तरह से पूरे तौर पर पूरा का पूरा काम, और अब तो सब जगह पर सब तरह से काम हो रहा है। और जब हम लोगों ने सबका शुरू किया, सबका पढ़ाई शुरू किया, तो उसमें क्या था, 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विधायक जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना में लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी, और उसके बाद वही का लौट के आती थी, तो अपने माता को लेकर के जाती थी बाहर बाजार में। और पहले क्या था जी, जब हम लोग पहले कुछ नहीं था, पहले क्या था, पटना में भी कोई बाहर निकलता था, कोई नहीं निकलता था, कोई नहीं, लड़का लड़की कोई, हम पत्रकार कहेंगे, याद रखिए इन सब चीजों को। आजकल वाला बात आप बोलते हैं आग्रह है, लेकिन जरा पुरनका की बात को याद रखिएगा कि पहले कोई नहीं निकलती थी, और कितना निकलती है, कितना लाख तक जाती है, तो उतना ज्यादा तक देर तक भी सब चलती है, कितनी ज्यादा सुविधा हो गई है सब तरह से। और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने किया, तो लड़का सब साइकिल योजना के लिए किया, तो 2010 में हमने लड़कों के लिए साइकिल योजना किया। अब दोनों लोग सबके लिए कर रही है, तो हर प्रकार से जितना था वो सब तरह से एक तरह से काम किया। अब आप समझते हैं कि 10+2 तक को हर उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी पंचायतों में बन गया है। और पहले तो क्या था, लड़कियां जो पास करने के बाद पहले आती थी 10+2 पास करके, तो पहले 10,000 देते थे, लेकिन अब उसके बाद हमने तय कर दिया जो 12वीं पास कर रही है महिलाएं लड़कियां, उसको हम लोगों ने 25,000 कर दिया। और उसके बाद जो ग्रेजुएट पास करती थी, यानी +2 के बाद आगे वाला ग्रेजुएट पास करती थी, तो उसको शुरू में 25,000 दे रहे थे। अब उसके बाद
उन महिलाओं को 25,000 से बढ़ा करके 50 है। और इसी तरह से सबको हम जानबूझ करके करते हैं कि सब के सब लोग खूब बढ़ावे, यही सब चीज है। इसीलिए हम जितना सब है और हर प्रकार से सब जगह पर जो कुछ भी है और पूरे तौर पर हर प्रकार से और जितना भी सरकार के द्वारा हो रहा तो शिक्षा के जो भी क्षेत्र में यानी जो कुछ भी काम हुआ है ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से ये काम करेंगे। और हमने पूछा कि भाई यहाँ पर आके हम लोगों से कुछ विवाद है तो हमने पूछ लिया दोनों से, जो मंत्री है जो है इसके अफसर जो है कई लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग सब जगह बांटे, तो सब लोगों को बांट दिया ना, बहुत अच्छा, ठीक है। अब जो बच गया हमको तो छोड़िए मत, हमको चले जाएंगे अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है सबको भी मिल जाना चाहिए, तो सब लोगों को सरकार मिल जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को जितने लोग पास हुए हैं सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और बड़ी संख्या में बहाली की गई है और इसके लिए मैं बिहार लोक सेवा आयोग को भी उतना तेजी से सबकी परीक्षा करके उसके लिए बधाई देता हूँ। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो काम तेजी से तय दिन से धन्यवाद हुआ है मैं इसके लिए भी आप लोगों को भी बधाई देता हूँ। और आप सब लोग जो है सबको एक एक ध्यान से देखते रहिएगा, ये सबको कोई दिक्कत नहीं हो और खूब बढ़िया से पढ़ाई हो, एक एक तरह से सब चीज होगा, यही मेरी इच्छा है। इन्हीं सबके के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और इन्हीं सबके साथ बात करता हूँ। बहुत 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 बधाई।